दिल्ली में झुग्गी बस्ती में भयानक आग, सैकड़ों झुग्गियां जलकर हुई खाक। बड़ी संख्या में लोग हुए बेघर, राहत बचाव कार्य जारी। दिल्ली के रोहिणी इलाके में रिठाला मेट्रो स्टेशन के पास लगी भयानक आग। करीब 100 से ज्यादा झुग्गियां जलकर हुई खाक। कई लोगों के घायल होने की खबर। दमकल की करीब 2 दर्जन से ज्यादा गाड़ी आग बुझाने में जुटी। दमकल, पुलिस, कैट्स, एम्बुलेंस समेत तमाम संबंधित एजेंसियां मौके पर मौजूद। राहत और बचाव कार्य जारी। पहले भी इन्हीं झुग्गियों में कई बार लग चुकी आग। फिलहाल आग के कारणों का पता नहीं, सैकड़ों लोग हुए बेघर। दूर तक आके भयानक मंजर की ये तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली के रोहिणी इलाके के रिठाला मेट्रो स्टेशन के पास ही है, जहां बीती रात करीब 10:30 बजे रिठाला मेट्रो स्टेशन के पास बनी झुग्गी बस्ती में भयानक आग लग गई और देखते ही देखते आग ने काफी विकराल रूप ले लिया और यहां बनी लगभग सभी झुग्गियों को अपनी चपेट में लिया। जानकारी के मुताबिक यहां पर करीब 100 से ज्यादा झुग्गियां बनी हुई हैं और इनके पास प्लास्टिक कबाड़ का काम होता है और उसे यहां पर रखा जाता है, जिसमें आग लगने के कारण यहां बनी सारी झुग्गियां आग की चपेट में आ गई। सूचना के बाद मौके पर पुलिस, दमकल, कैट्स, एम्बुलेंस, TPDDL समेत तमाम संबंधित एजेंसीज मौके पर पहुंची, जहां देर रात करीब 10:30 बजे तक दमकल की करीब 24-25 2 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां और फायर फाइटर्स आग बुझाने में जुटे रहे। क्योंकि यहां पर प्लास्टिक का कबाड़ रखा जाता था, उसकी वजह से काफी आग बड़ी हो गई, जिसमें बताया जा रहा है कि कई लोग घायल हुए और कई लोगों के लापता होने की खबर है। मौके पर मौजूद एक चश्मदीद ने बताया कि यहाँ पर करीब 100-150 झुग्गियां बनी हुई हैं। यहाँ प्लास्टिक कबाड़ का काम होता है और इससे पहले भी यहाँ पर आग लगने को घटना हो चुकी है और अभी भी आग को बुझाने का काम जारी है। वहीं कई स्थानीय निवासियों और चश्मदीदों ने बताया कि ये सभी झुग्गियां पूरी तरह से अवैध है और यहाँ प्लास्टिक कबाड़ का काम भी पूरी तरह से अवैध है और यहाँ पहले भी कई बार ऐसे भयानक आग लग चुकी है और इस बार भी इस आग में ससरी झुग्गियां जलकर खाक हो गई। इस घटना में कई लोगों के घायल होने की खबर है, जिनके पास के अस्पताल के एडमिट कराया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। लेकिन अभी तक किसी की जान की हानि पुख्ता जानकारी नहीं है और न ही पुलिस या दमकल ने अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि की है, क्योंकि अभी आग पर पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सका और आग बुझने के बाद सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा, जिसके बाद पुख्ता जानकारी सामने आएगी। फिलहाल अभी तक आग लगने के कारण भी साफ नहीं हो सका है, लेकिन प्रबल आशंका ये है आग शॉर्ट सर्किट की हादसे से वजह से लगी हो सकती है। लेकिन ये कोई हादसा है या किसी की शरारत, ये तो पुलिस और दमकल की जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। इस घटना के बाद सारी झुग्गियां पूरी तरह से जलकर खाक हो गई और सैकड़ों लोग बेघर हो गए। बहरहाल देर रात करीब 2 बजे तक आग पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सका था और राहत और बचाव कार्य जारी है। साथ ही प्लास्टिक वेस्ट होने की वजह से सुबह तक कूलिंग का काम चल सकता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब यहाँ इन झुग्गियों में पहले भी कई बार इस प्लास्टिक कबाड़ की वजह से आग लग चुकी है, तो फिर इन्हें हर बार यहाँ बनाने की इजाजत आखिर कौन और क्यों देता है? आखिर क्यों प्रशासन और संबंधित एजेंसियां समय पर कार्रवाई नहीं करती? इससे हादसे का असली जिम्मेदार आखिर कौन है? दिल्ली से भारत भूषण, समाचार 24। क्या नाम है भाई आपका? चंदन नाम है जी मेरा। चंदन, ये जो आग पीछे लगी हुई है, कब लगी है, कुछ पता है कैसे? ये करीबन सर 10 बजे के आसपास लगी सर। ये 10:30 आसपास तगड़ी आग लगी, बहुत लगी थी। तो ये 11 साढ़े 11 हमें पता लगा सर। ये तो हम लोग भाग तो आया, तो हम लोग को पता लगा सर, तो हम लोग फिर बुझाया। हम लोग ने अपनी गैस से सबने सब बंद कर दिया। क्या इलाका है सर? ये ढाला गई सर। ये हर बार 3 बार लगी चुके सर यहाँ पर। ये तीसरी बार सर। अच्छा, कितनी झुग्गियां होंगी यहाँ पे? अभी बहुत सर, बिल्कुल लगभग फिर भी कितनी झुग्गियां होंगी? 150 करीब इतना मांग चाहिए। तो आग क्यों लगी है, कैसे लगी, कुछ अभी तक कुछ जानकारी? इसकी सर ये कबाड़ है ना, कबाड़ पन्नी से बोरे ज्यादा लगी सर। ये सो सकती है पक्का ही कितना हो सकता है, क्योंकि सर ये लोग नहीं मानते, ये लोग क्या कर सकते हैं सर इनको। क्या नाम है भैया? रवि। यहाँ पर जो आग लगी है इसके बारे में थोड़ा बताइए, कब लगी है, कितना नुकसान? ये करीब 10:30 के आसपास लगी है और काफी भयंकर, बहुत ज्यादा आग थी। 10:30 बजे के आसपास पता चला और कैजुअलिटी भी काफी हुई है, क्योंकि अराउंड 500-600 के आसपास झुग्गियां हैं यहाँ पे, वो सारी की सारी जल चुकी हैं। किस तरीके की कैजुअलिटी आ रही है अभी तक सुनने में? क्या लग रहा है कि बच्चे या फिर बूढ़े या फिर किस तरीके के? जो और भी जो कैजुअलिटी पता है, एक को तो हमने ही देखा है, वो पूरी तरीके से जल चुका था। और क्योंकि उन झुग्गियों में फैमिलीज रहती थी, छोटे छोटे बच्चे थे, लेडीज थी, तो जान मान का तो नुकसान हुआ ही होगा जितनी। क्या नाम है बच्चा? शत्रुघ्न सिंह।
तो ये जो आग लगी ये थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, कब लगी है, क्या अभी इस तरह कितना नुकसान है? देखिए आग तो जब काफी भयंकर थी, हम लोग 10:30 बजे के आसपास हमें पता चला, और इतनी भयंकर आग थी कि आप पूछे, सिलेंडरों के इतने ब्लास्ट हो रहे थे आसमान में, भयंकर बहुत जोर से आग थी। और 500-600 आसपास यहाँ झुग्गियां हैं, उन्हीं में भयंकर ये आग लगी हुई थी। अच्छा, जब आप पहुंचे तो किस तरीके का मंजर रहा था यहाँ पर? मंजर था कि मतलब सभी लोग डरे हुए थे, और जो उधर से दीवार फांद के लोग आ रहे थे, मतलब जो ये बाउंड्री है, बाउंड्री वॉल के दूसरी साइड आग लगी हुई थी, तो वहाँ जो उनके परिवार वाले जल रहे थे, रेस्क्यू हो रहे थे उधर से, लेकिन फायर ब्रिगेड जो है यहाँ काफी लेट आई है, तो 11:15 11:30 के आसपास। अच्छा, इस तरह बात करें तो कोई जान माल का क्या नुकसान? सर देखो, जान माल का तो नुकसान तो हुआ होगा, क्योंकि आग बहुत ही भयंकर थी। जो हालत थे, आग अभी देखो, अभी भी धुआं चल रहा है, आग जल रही है अभी भी अंदर, तो 1.5-2 घंटे की हालत तो सर वहाँ बहुत खराब ही होंगी, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, तो वो काफी स्थिति खराब होगी। दूसरी बात है कि रात का समय, स्थिति तो काफी खराब होगी सर।